सर पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ नहीं मिला था, सॉरी। ठीक है, अभी भेज दूंगा। इसके बाद पूछना है कुछ या आगे बढ़ूं? बोलो। दोनों बन गया था? नहीं बना है तो बनाना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, है ना? और अभी बताना होगा वो बॉक्स वाला। तो वो बन जाएगा। बन जाएगा। जीरो, देखो वो कुछ बॉक्स में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना? इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन रूट टू टाइम्स एक्स प्लस पाई बाई 4। तो बॉक्स के अंदर तो ये पीरियोडिक किसका आएगा? 2 पाई का। टू पाई, तो 2 पाई के बीच में देखना और फिर क्या करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक फंक्शन का इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, है ना? तो हो जाएगा। बहुत जगह ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। जैसे पाई बाई 4 पे 2 पाई बाई 2 फिर पाई बाई 3 पाई बाई 4। इसमें देखना है कि क्या क्या वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या हो रहा है। जैसे 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो अगर ये देखना चाहते हो कि देखो ये रूट 2 है ना? तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या जाएगा जी? माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 टू रूट 2 तक, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू जाएगा वो -2 से कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा, है ना? इसी में ब्रेक होगा। इट मीन्स स्टार्ट करो 1 जो जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, तो रूट 2 एग्जैक्टली होगा, है ना? तो रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। एक्स पे कंडीशन अगर लिखेंगे तो कहां तक जाएगा जी? 0 टू पाई बाई 4। बहुत मार खाएगा। 0 टू पाई बाई 2 तक। ये सोनो 3 पाई बाई 4 के लिए वैल्यू क्या मिलेगा जी? यस यस। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, ऐसे ले लो साइन एक्स का वैल्यू, है ना? कैपिटल एक्स ले लेना। कैपिटल एक्स के टर्म्स में करोगे, इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलना चाहिए? रूट 2 से ज्यादा। हाँ, रूट 2 से ग्रेटर वैल्यू मिलना चाहिए, है ना? ग्रेटर देन रूट 2। ये रूट 2 रहेगा तब इट मींस ग्रेटर देन 1 मिलना चाहिए। हाँ, एक मिनट, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कहां से कहां लाइज करेगा जी? पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक। तो इसी तरह से ब्रेक करना है। अब x के जगह पे रख लो, x के जगह पे x प्लस पाई बाई 4 रख लो। नहीं, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, इस तरह से ब्रेक कर लेना। तो x का जो वैल्यू आएगा इक्वल साइन भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्योंकि रूट वहां पे रूट 2 के पास क्या होगा? 1 ही देगा आउटपुट। तो ये हो जाएगा क्या? 0 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। इस तरह से ब्रेक कर लेना, है ना? तो पाई बाई 2 तक ब्रेक कर लिए, फिर पाई बाई 2 से कहां तक ब्रेक करोगे जी? x का वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक चला जाएगा। उसके बाद 3 पाई बाई 4 से पाई तक 0 आ तो जाएगा। ऐसे ब्रेक करना, पाई बाई 2 से x का वैल्यू 3 पाई बाई 4, इसके बीच में क्या आएगा बताओ? सो 1 आएगा। आप एग्जैक्टली क्या आएगा? 1 आएगा। 0 आएगा, बहुत मार खाएगा। इसके लिए 1 आ रहा था, इसके लिए क्या आएगा? 0 आएगा मेरे ख्याल से। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक। यस सर, है ना? फिर चलोगे 3 पाई बाई 4 से x का वैल्यू, वो तो काम कर लेना पाई तक। तो इसमें क्या वैल्यू आएगा? वो क्रिटिकल पॉइंट देख लेना कि कहां पे लाई कर रहा है। देखो काम तुम्हारा करना है, नहीं बनेगा तब ट्राई कर लेना, है ना? वो ये बताए ना ब्रेक करने के लिए। फिर इसके बाद -2 आ जाएगा जब पाई लेंगे, x लेंगे 3 पाई बाई 2 तक। और फिर आ जाएगा 0। हाँ, 0 आएगा जब 7 पाई, ये
3 पाई नहीं, यहाँ पे पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 लेस देन एक्स। और ये पॉइंट देख लेना कहाँ पे लाई कर रहा है, जो इसके लिए 2 पाई के बीच में। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से ब्रेक कर लेना। नो कैसे होगा सर। ब्रेक, ये कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। और नहीं तो सिंपली वो शिफ्टिंग वाले फॉर्मूला है ना, शिफ्टिंग वाले फॉर्मूला है तो ऐसे आ जाएगा, बहुत सिंपल है। कहाँ तक जाना है जी, ये पाई बाई 0 हो 4। गया और ये 2 पाई हो गया, है ना। तो इसको शिफ्ट कर लो, पाई बाई 4 से शिफ्ट करोगे तो ये वाले वैल्यू पाई बाई 4 पे चला जाए, मीन्स ये वाला वैल्यू यहाँ पे चला आएगा। ये सब नो प्लस में है तो शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट वर्ड आ जाएगा ना, यस सर। तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। अब ध्यान दो, ये पाई बाई 4 है, ये पॉइंट बताओ क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, ये वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये सब नो। यस सर। अब ध्यान दो, अब देखो y इज इक्वल टू क्या करना है, √2 में √2 यूनिट्स, है ना। तो इसका जो वैल्यू जाएगा y इज इक्वल टू √2, यस और नो। सर यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब देखो ध्यान दो, √2 तक जा रहा है तो इसका वैल्यू 1 इधर आएगा कहीं, 1 कहाँ पे देगा जी, वो देख लेना। फिर देखो y इज इक्वल टू -1 कहीं देगा, ऐसे करोगे तो ज्यादा इजीली बन जाएगा, है ना। यस सर। y इज इक्वल टू -1, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ जाएगा, पॉइंट्स लिख लोगे। तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू देगा, ध्यान देना जहां पे जो देगा ये आ रहा है। अब देखो इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, इसके बाद यहां तक 0 वाले दे देगा, है ना। इसके बाद देखना, इसके बाद यहां से जो स्टार्ट होगा कहां तक देगा जी, -1, और यहां से जो स्टार्ट होगा -2 अप टू यहां तक। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। फिर देगा क्या, -1, फिर देगा यहां से स्टार्ट होगा तो 0 दे देगा। ठीक है, कहां तक करना है वो देख लेना, ये 2 पाई तक करना है तो 2 पाई तक ही। नहीं समझ में आया रवि, सर आ गया सर। आपने वहाँ पे पाई सिर्फ क्यों लिखा क्या लेफ्ट साइड? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहा है, सर सबसे लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है। कहाँ पे, ये हाँ। ये पाई बाई 4 माइनस में होगा, सॉरी, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, अब ग्राफ बन जाएगा। नो सर। यस सर। ओके ठीक है, तो इस तरह से बनाओगे ना तो इजीली बन जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। और भी पूछना है इसमें, नो सर। नहीं, तो आगे बताऊं। यस अच्छा सर। एक दो प्रॉब्लम कर लो इस पे, हालांकि ये डिस्कस कर दिया हूं, न्यूटन लीबनिज फॉर्मूला। इसमें होता क्या है वो सिर्फ ध्यान में रखना है कि जैसे डी, यहाँ पे dx इंटीग्रेशन फाई एक्स, और इसको चलो इस तरह से ले लेते हैं, एक मिनट, इसको जी एक्स और एफ एक्स ले लेते हैं, राइट, जी एक्स और एच एक्स, यहाँ पे एफ टी डी टी, है ना। तो क्या लिखेंगे, टी रिप्लेस हो जाएगा, है ना, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स
then derivative of hx minus f of g of x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये स्पेस में नहीं आ पा रहा इतना, मैं नीचे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ध्यान दो, यहां पे लिखेंगे तो f ऑफ h of x into derivative of h of x with respect to x minus f of g of x into derivative of g of x with respect to x। तो होगा क्या, ये बेसिकली अपर लिमिट है और ये क्या है लोअर लिमिट, ये भी लोअर लिमिट है, यहां भी अपर लिमिट है, यहां पे देखो बीच में माइनस आएगा, तो जहां पे होगा t, इसके केस में, एक मिनट, सपोज इसके केस में जो भी यहां पे रहेगा t विल बी रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट, आई बात समझ में? और यहां पे जो होगा Yes, sir. t है जो रिप्लेस्ड हो जाएगा लोअर लिमिट से, जैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, No, sir. यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव है अपर लिमिट का, ये वाले पार्ट के बारे में देखेंगे, तो ये बेसिकली क्या है डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, यहाँ भी डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम इसमें देख लेते हैं, इस पे हालांकि एक प्रॉब्लम भी दिए थे, है ना? और इसको लगाने में कोई कंडीशन भी है? नहीं नहीं, कंडीशन, कंडीशन कैसे, जैसे समटाइम्स क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन डिफाइन कर दे, है ना, यहाँ पे नहीं, वो क्वेश्चंस में रहेगा, सपोज कोई फंक्शन इसके फॉर्म में दिया हुआ रहे, ये जो होगा टी के फॉर्म में, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, है ना, वो एक ही रहेगा कि उसको डिफरेंशिएट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो क्वेश्चंस में, वहां पे न्यूटन्स लेबनिज रूल लग जाता है। ठीक है, जहां पे उसका इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं रहेगा, मीन्स उसको डिफरेंशिएट करके ही आगे बढ़ सकते हो क्वेश्चंस में, तो वहां पे न्यूटन्स लेबनिज रूल लग जाएगा। और जैसे क्वेश्चंस देखो ना, वो रिक्वायर्ड होगा, हालांकि लिमिट्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किया हूँ। प्रूफिंग तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है ना, वो जाओगे इंजीनियरिंग में तो पढ़ना हो सकता है वहां पे, हालांकि वहां पे भी पढ़ना नहीं था, फिर कहोगे तो देख लेंगे, है ना, लेकिन फॉर्मूला ही ध्यान रखो, अभी इतना ही से काम चल जाएगा। हम लोग को इंजीनियरिंग में भी इसका जरूरत नहीं पड़ा था, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इसका प्रूफ जानना है तो बोलोगे तो देख करके बता दूंगा, No, sir. जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू x cos t dt, है ना, अगर f डैश x फाइंड करना है तो क्या होगा बताओ जल्दी से, cos x हो जाएगा dx बाई dx, अब माइनस यहाँ पे cos ऑफ 0 और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 0 का, तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, ये सुनो, ठीक है? अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1/√x, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहीं कांस्टेंट आ जाएगा, मींस सपोज x आ गया तो वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना, अगर इसमें कहीं x लिखा हुआ है नहीं, एक मिनट, है ना, अच्छा चलो ये डिस्कस करता हूँ इसके बाद, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होगा, cos t स्क्वायर dt, एक मिनट वो बताता हूँ, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो,
आंसर बताओ क्या हो जाएगा। X फाइंड क्या करना है, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स फाइंड करना है। so cos 1 by x square into my x square बाद में अच्छा, minus तो एफ cos डैश एक्स इज 1 by इक्वल x टू कॉस 1/x हो जाएगा, है ना, इनटू 1/√x तो का ये नेगेटिव डेरिवेटिव। में है, so minus 1 by 2 into x to the power 2। अच्छा, तो -1/√x cos का 1 by डेरिवेटिव x देखिए। minus 1 by x square minus 1 by 2 हाँ, root x। -1/2 चला जाएगा और x टू द पावर क्या हो जाएगा, -3/2, यही ना, yes sir माइनस cos 1/x² इंटू -1/x², इस तरह से ना। yes sir ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रहने दो, समझ में आ गया ना। अब देखो, इसके yes बाद एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जो कि क्वेश्चंस आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। एक मिनट, अच्छा ये करो तो हो सकता है, ये ट्राई करके देखो। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 if integration 1 to 4 2e to the power sin x square upon x dx is equal to f of k, है ना, कैपिटल एफ है, माइनस एफ ऑफ 1, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज फर्स्ट में 10, सेकेंड 14, 16, डी 18। ट्राई करके देखो बनेगा। so आप कांस्टेंट वाला कौन सा पॉइंट बता रहे थे, क्या, वो कांस्टेंट ही रह जाएगा ऐसा कुछ। नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, वो डिस्कस करता हूँ, वो इसमें यूज नहीं होगा उसका कॉन्सेप्ट। मींस हो सकता है कि समटाइम्स वहां पे ये बता रहा था कि हो सकता है इसके साथ, जैसे यहाँ एफ ऑफ टी के फॉर्म में है ना, सपोज जी एक्स भी वहां पे रह जाता है, एक जी एक्स नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स रह जाता, तब कैसे करते। अभी तो वो टी के फॉर्म में है, जो भी है, जो वो टी है, अगर वहां पे एक्स आ जाएगा तब कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे उसको यूज करेंगे हम लोग, बताओ इसमें क्या होगा।
तो सी सी, हाँ सी मेरे ख्याल से करेक्ट होगा। आ गया जी। क्या करना है इसमें, एक मिनट, इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है ना, दोनों तरफ। ये दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1 है, तो इसके टर्म्स में ले जाना। करने से वो फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद पुट कर देंगे और हाँ वेट कर देंगे एग्जैक्टली, उसका। इसको फिर क्या करना है, इसके टर्म्स में ले जाना है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग, है ना। सो यही दिया हुआ यहाँ पे, इसको इसके टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसको इस तरह से लिखना है तो लिख सकते हैं, टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। चलो अब क्या करना है, सेकंड वाले को उठाएं, 1 to 4 ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 है अपॉन एक्स है, ठीक है, dx। तो अब यहाँ पे करना क्या है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, dt, राइट। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x dx। तो ध्यान दो, इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे x कर लिए और यहाँ x लिख लिए, ठीक है। तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके वो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 to 16 चला जाएगा। तो देखो e टू द पावर साइन t अपॉन क्या हो जाएगा t dt, इसी को लिख सकते हैं 1 to 16 e टू द पावर साइन x अपॉन x, ये dx हो जाएगा। समझ में आया, हो गया। यस सर, तो इसको लिख सकते हैं आप 1 to 16 e टू द पावर साइन x अपॉन x dx, है ना, रिड्यूस हो गया, इज इक्वल टू इधर लिखा हुआ है एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो इसको लिख लेंगे, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना। यस सर, इसके टर्म्स में आ जाएगा, बेसिकली इसी को लिख रहे हैं एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो के का वैल्यू वहां से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हेलो। नो नो सर, सर। हाँ ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम करना, एक मिनट, देखो। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया नहीं है ना, चलो फिर भी ट्राई करो, आंसर क्या आएगा वो बताना। प्रॉब्लम, हाँ, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन इनवर्स t dt, देन g डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू, है ना। ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, इसमें बोनस मिला था, एक्चुअली ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, एक मिनट, ऑप्शन में ही लिख लो, फर्स्ट ऑप्शन -2 पाई जी डैश माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई
सी ऑप्शन g डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई, g डैश माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। इसमें बोनस दिया गया था, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। देखो तो ट्राई करके। बताओ आंसर आ गया। 6 अरे जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? साइन इनवर्स साइन 2x माइनस साइन इनवर्स साइन x, राइट। सो जी डैश अगर पाई बाई 2 देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब ये ग्राफ बताया था, साइन पाई आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगा तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। बताए थे ना कुछ ऐसा जाता है। यस सर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में जो ओपन होगा पाई है, तो पाई है तो कौन से लाइन पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे माइनस पाई बाई 2 आएगा ना उसका। सो फर्स्ट अच्छा पाई पे क्या देगा? 0 0, और यहाँ पे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 2। तो इसके लिए आंसर क्या आ रहा था? माइनस पाई बाई 2। अब जी डैश माइनस पाई बाई 2 अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा? जी डैश माइनस पाई बाई 2 फाइंड करोगे तो साइन इनवर्स है, साइन माइनस पाई है ना, तो माइनस पाई कहाँ पे लाई कर रहा है? फिर उसके प्लस मल्टीप्लाई 1। करके कॉस नहीं लिखिएगा, कॉस 2x। और आ रहा है cos 2x भी आ रहा है क्या? नहीं तो किसमें cos 2x है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा डेरिवेटिव नहीं, हाँ हाँ नहीं सॉरी, आंसर तो 0 है लेकिन सही बोला। सो 0 ही आ रहा है। 0 ही आएगा वो बेसिकली। ठीक है तो देख लेते दोनों हैं। टर्म में 0 पुट पाई बाई 2 पुट करने पे दोनों टर्म जी डैश एक्स जो आएगा वो साइन इनवर्स साइन 2x इनटू साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x है ना, माइनस साइन इनवर्स साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। हाँ ये आएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर लो जी डैश पाई बाई 2, 0 आ रहा है ना? यस सर, दोनों टर्म। ये 0 आ जाएगा। जी डैश माइनस पाई बाई 2 भी क्या आ जाएगा जी? 0 ही आ जाएगा, राइट। 0 ही आएगा ना दोनों। देखो माइनस पाई बाई 2 पे ये टर्म तो दोनों में 0 हो रहा है, पाई बाई 2 पुट करो या माइनस पाई बाई 2 करो, चेक कहाँ पे करना रहेगा? सिर्फ यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग ओपन होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी में उसमें बोनस दिया गया था। चलो अब एक और प्रॉब्लम है, ये दिया हूँ, ठीक है, इसको ट्राई करो, लिख दिया हूँ यहाँ पे। चलो साइन x 2 1 है, उसमें क्वेश्चन लिखा क्या? हेलो क्या?
ts देखो इंटीग्रेशन sin x टू 1 है t स्क्वायर f ऑफ t dt इज सर इक्वल टू 1 माइनस 1/6 sin है। 1/6 1/6 नहीं आ रहा आंसर, कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ऑप्शन में 1/3 है, 1/√3 है, 3 है, √3 है। सर 3 तो हाँ 3 ऑप्शन में है तो हो सकता है, आंसर नहीं पता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 2005 में पूछा गया था। देखो क्या होगा, पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर डिफरेंशिएट करोगे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो अपर लिमिट वाले को छोड़ रहे हैं, माइनस के साथ लिख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, है ना, दिस विल बी इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स माइनस कॉस एक्स। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और देखो एफ ऑफ क्या रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी कॉस एक्स। अब हम लोग को क्या करना है, 0 पे चेक नहीं करना है, हम लोग को 1/√3 पे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/√3। इट मीन्स क्या होगा cos x का वैल्यू 0 होने नहीं जा रहा है, तो 0 नहीं होने जा रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। हाँ तो कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि cos x का वैल्यू 0 हो नहीं रहा है, तो sin x इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर एक्स। अब देखो f ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू 1/1/√3 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब ये ध्यान देना, सपोज इसमें सेकंड आता है, इसका यूज बहुत कम रहता है, फिर भी देख लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू ये इसको मान लो फाइव एक्स, है ना, इसको साई एक्स, और ये फंक्शन जो है x और t दोनों का है dt, आई बात समझ में। तो dy/dx जो आएगा वो ध्यान रखना कि पहले क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x पार्शियल डेरिवेटिव, ये फाइव एक्स हो जाएगा और ये साई एक्स हो जाएगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा टी का, समझ में आ गया ना। हेलो, और फिर से क्या करेंगे dt लिखेंगे, आई बात समझ में। प्लस अब जो पहले लिखा हुआ था वो लिख देंगे एफ ऑफ एक्स साई एक्स एज इट इज, है ना। देन डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स का माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ फाइव एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स का, आई बात समझ में। तो इसमें 3 टर्म्स आ जाते हैं, इसको ध्यान में रखना, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव। कीपिंग सर पार्शियल डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करोगे तो ये तो मुझे भी नहीं पता है। पार्शियल में ऐसे पार्शियल में कर सकते हो, है ना, क्या करना रहता है कांस्टेंट ट्रीट करना रहता है, तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वेरिएबल एक ही टर्म को जिसके टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको वेरिएबल लेते हैं। अब ग्राफिकल मीनिंग होता है कि नहीं होता है वो आइडिया नहीं है ना। अब कहीं देखा नहीं हुआ ऐसा कि पार्शियल डेरिवेटिव का ग्राफिकल कुछ मीनिंग, उसमें एक अगर 2 वेरिएबल रहा या 2 से ज्यादा रहा तो क्या किया जाता है, बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे, जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको वेरिएबल मानेंगे।
अब होता है कि नहीं होता है वो देखना पड़ेगा, आइडिया नहीं है, ठीक है, सर तो कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, सबसे ब्रैकेट कहाँ पर है? क्या चीज का ब्रैकेट? सेकंड और फर्स्ट टर्म समझ नहीं आ रहा वो brackets क्या लिखा है। ये लिखना थोड़ा सा, देखो इसमें 3 टर्म्स आए ना। फर्स्ट में क्या किए हैं, फर्स्ट में देखो क्या किए हैं, सब इस वो वाले बस को सेकंड टर्म एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड टर्म तो वही है बदमाश, जो एज इट इज लिखते थे पहले, जो करते आए हैं, है ना, पहले वाले में जो लिखे थे, ये साई एक्स हो जाएगा, और देन साई एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और फाई एक्स मीन्स टी को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को एज इट इज रहने देंगे, और फिर ये लोअर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। समझ में आया? यस सर। आ गया ना? सिर्फ एक इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, ये वाला। अब ध्यान देना, हो सकता है समटाइम्स कहीं क्वेश्चंस में इस तरह से मिले कि y इज इक्वल टू ये यहाँ पे एच एक्स इंटू, सपोज इस तरह से आ जाए, फाइव एक्स इंटू यहाँ पे अप टू साई एक्स तक जाएगा, एफ ऑफ टी और ये डी टी। तो इसमें क्या लगाना, प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया ना? क्या करोगे, dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करोगे तो पहले क्या लिखोगे, एच डैश एक्स, इसको एज इट इज रहने देना है, प्लस एच एक्स ऐसे ही रह जाएगा, और देन यहाँ पे क्या होगा, वो रूल, एफ ऑफ साई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स का, माइनस एफ ऑफ फाई एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स का। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो, तो ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम? सर एक सेकंड। ये देखो, ये एक ही में अगर फंक्शन है तब उसको बाहर देखो, एक्स और टी एक ही में आएगा तब ऐसे करना है। अगर इस तरह से अलग अलग रहे, एच एक्स और ये कुछ प्रोडक्ट में इस तरह से दिया हुआ है तो बाहर कर लेंगे, देन सर डिफरेंशिएट वहाँ पे जो करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, सर जो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव वो तो ऊपर वाले में ना, यहाँ तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर वही किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको ना। हाँ, क्या पूछना चाह रहा था? सर दोनों के लिए पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, एक सौ के लिए ऊपर में। क्या इसमें पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ किए हैं बदमाश? सर ऊपर इसमें तो डिफरेंस, इसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव यही तो बोले हैं, कीपिंग टी एज कांस्टेंट। ये dx आ गया ना यहाँ पे, यस सर। है ना? अच्छा, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं ना? ये देखो दोनों लिख दिया हूँ, अगर प्रोडक्ट में है तो उसको बाहर कर लेंगे, देन क्या करना है, उसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देना है। कोई प्रॉब्लम नो। नहीं ना? जैसे एक लिमिट में जैसे प्रॉब्लम बताया था, ये लिमिट में डिस्कस किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो इसलिए यहीं पे डिस्कस कर दिया हूँ, क्योंकि ये सेम इस टाइप का क्वेश्चंस यूज किया जाएगा कहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ कि वहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। 6 और ये एफ ऑफ एक्स 4t क्यूब डी टी अपॉन एक्स माइनस 2, f of 2 is equal to 6 and f dash 2 is equal to 1, then find the value किसका, इसका, है ना? तो इसको देखो लिमिट्स है यहाँ पे, x माइनस 2 है तो इसको लिखना है क्या, लिमिट x टेंस टू 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6 एफ एक्स 4t क्यूब डी टी अपॉन एक्स माइनस 2। अब कौन सा यूज कर देना है? XT वाला। हाँ, लॉपिटल रूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये ध्यान रखना किस तरह से किया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो
ये टॉपिक ओवर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं। एक सेकंड। एरिया वाले में क्या करना है ना कि ग्राफ देख करके आना, सारे फंक्शन का ग्राफ का प्रॉपर्टीज कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो देखोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद यस तो आज भी नहीं फिनिश हो पाया। चलो इसके बाद क्या करना है कि इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, है ना, ये टॉपिक देखेंगे। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, हालांकि शॉर्टकट में भी इसको बता सकता हूँ बट फिर भी एक आइडिया ले लेते हैं कि सपोज ए टू बी है ना, एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा हुआ रहेगा। देखो इसी को लिख रहा हूँ, ये कोई फंक्शन हो गया, x इज इक्वल टू ए हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि जैसे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये ध्यान दो, ये वाला जो है a हो गया। अब देखो हर एक जो विड्थ है वो इक्वल रखते हैं h, राइट। तो बताओ ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, a प्लस एच, है ना। इस वाले के बारे में सोचेंगे तो क्या आ जाएगा जी, a + 2h। 2h। अब बताओ ये वाले a प्लस b - h। n-1 इंटू h, और इसको a प्लस nh, है ना, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। nh इज इक्वल टू b, nh। देखो ये क्या है, रेक्टेंगल्स जो बन रहे हैं n है, और रेक्टेंगल्स को क्या जितना ज्यादा रखोगे उतना एक्यूरेसी हाई होगा, क्योंकि देखो हर एक रेक्टेंगल्स में देख रहे हो कि कुछ एरिया है जो लेफ्ट बच जा रहे हैं, इसका वैल्यू अनकैलकुलेटेड रहेगा इसमें, है ना। तो अगर रेक्टेंगल्स का नंबर ऑफ मींस नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, थिकनेस और कम पे चल जाएगा, मींस h टेंड्स टू 0, जितना 0 के आसपास रखोगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी हाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी रखेंगे तो इसी के बीच में जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इट मींस वो थिकनेस, ये विड्थ है वो रेक्टेंगल का क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसी को लिख सकते हो ऐसे, ये समझ में आया ना, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आएगा कि नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस यस सर। देखोगे, है ना। अब ध्यान दो, अब इसमें करना क्या है कि हर एक रेक्टेंगल्स का एरिया देखते हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एच, सेकेंड रेक्टेंगल का एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, थर्ड रेक्टेंगल का एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाले का देखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच, n-1 इंटू एच, आई इंटू क्या हो जाएगा h। समझ में आया? हेलो। यस सर। अब क्या करेंगे, इसमें h को कॉमन ले लेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। h टेंड्स टू 0 कर देंगे। हाँ, h टेंड्स टू 0 यहाँ पे कर देंगे, इसी को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो वो कंप्लीट आ जाएगा वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। अब देखो इसी को लिख सकते हैं जी, सिग्मा लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पे क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 2, सर एच कहाँ चला गया? क्या एच h का वैल्यू वो आ जाएगा, बताता हूँ ना। r इज इक्वल टू 1 2 n माइनस 1 है ना, या r इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है। f ऑफ a प्लस आर एच लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। इंटू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे h भी आएगा, एच राइट। h लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब देखो ये रिलेशन लिखे थे ना h फाइंड करने के लिए, अद्वै? यस सर। हाँ, a प्लस एन एच इज इक्वल टू बी, तो ये ध्यान रखना, a प्लस एन इंटू एच इज इक्वल टू बी। सो यहाँ पे n इंटू एच जो आएगा वो b माइनस ए आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना। अगर h का वैल्यू देखना है, अगर h के टर्म्स में n को h के टर्म्स सॉरी h को n के टर्म्स में ले जाना है तो b माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर n के टर्म्स में देखना है तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन एच, वो जो भी हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब ध्यान दो, इस n को सॉरी h, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? टेंड्स टू इंफिनिटी कर सकते हैं। हाँ, n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब h क्या हो गया, h अगर टेंस टू 0 है, देखो ना h टेंस टू 0 है तो n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं? यस सर। सर 0 प्लस होगा ना? क्या नहीं नहीं मीन्स हाँ वो होगा 0 प्लस में ही, ऐसा नहीं है, बट वो देखो h बताए हैं पहले भी कि h लेना है तो बाई डिफॉल्ट इसको क्या करना है कि पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, 0.00000, इस तरह से लास्ट में 1 रख दो, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं ना, h लिखने का बाई डिफॉल्ट तुमको पॉजिटिव ही समझना है। समझ में आया? h टेंस टू 0 h ले रहे हैं ना, वहां पे बताया हूं ना लिमिट्स के केस में x टेंस टू 0 लेंगे तब प्लस माइनस कंसीडर करेंगे, बट h तुम मान रहे हो तो h को पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ तक? किसी Yes, को sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो इसी वैल्यू को सिग्मा को क्या होता है इंटीग्रेशन से, जैसे यहाँ पे होता है कि जैसे आप इस तरह से रहा, ओके। अब इसका वैल्यू, ठीक है, इस यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा सिग्मा, सपोज ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पे f ऑफ r बाई एन इंटू 1 बाई एन, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिग्मा को रिप्लेस किया जाता है इंटीग्रेशन से, r बाई एन को x से, और 1 बाई एन को dx से, लिमिट्स और अपर लिमिट ध्यान दो, अपर लिमिट जो रिप्लेस किया जाता है, R2 by infinity। हाँ, अपर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी R2 बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n है, राइट। लोअर लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी R1 बाई n हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से चेंजेस किया जाता है सिग्मा से, सिग्मा को इंटीग्रेशन से 1 बाई एन को dx से, r बाई एन को x से, लोअर लिमिट जो होता है वो यहाँ पे जो रहेगा उससे लोअर लिमिट आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा R2 बाई एन आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा। तो ये तो समेशन के फॉर्म में रहेगा तब, है ना, ये समेशन में गिवन रहेगा तो ऐसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो तुमको फिर यहाँ से करना पड़ेगा ये वाले, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या लिख सकते हो जी,
एक मिनट, इसमें h आ गया एफ ए प्लस आर एच, ठीक है, ओके। लिमिट्स के फॉर्म में ले जाकर के कैलकुलेट कर सकते हो, r इज इक्वल टू 0 से n माइनस एच, ठीक है। यहां से तो ये बन जाएगा, उसको सम के फॉर्म में ले जाना है तब, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया कि लिमिट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो यहां तक आ सकते हो, है ना। ये समेशन के फॉर्म में रहेगा, समझ में आ रहा है, समेशन के फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से लिखना है, और फिर इस तरह से रिलेट करो, ये करोगे, रिप्लेस करोगे तो तुमको आ जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में। आई बात समझ में, यहाँ से यहाँ रिड्यूस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अब देखो एक क्वेश्चन बना लो इस तरह से, 1 to 0 to 1 e टू द पावर x dx, है ना। इसको क्या करना है, सम ऑफ द लिमिट्स में चेंज करना है, सम ऑफ द लिमिट मेथड से बनाना है। बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे। ये ध्यान रखना, एक मिनट, यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया हूं ना, यस सर। h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन, और अगर n फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एच। तो बताओ क्या होगा, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ वो। इसको लिखना है सम ऑफ द लिमिट के फॉर्म में, क्या लिखोगे। देखो एफ एक्स यहाँ पे क्या है जी, e टू द पावर x, है ना। सो लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, सो अपर लिमिट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, है ना। तो n इज इक्वल टू जो आएगा n इंटू एच इज इक्वल टू क्या होता था, b माइनस ए। सो n इंटू एच का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तो कभी ये 12th में यूज होगा सिर्फ। अब देखो इसको लिखना कैसे था, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्मा हाँ सम ऑफ सिग्मा लिमिट में ऐसे समेशन में इसको लिख दो, जी सो 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर rh into 1 by n। अच्छा देख लो h आ जाएगा यहाँ पे, h का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाई एन ना, 1 by n। हाँ तो h के टर्म्स में ही रखो, तो h का जो वैल्यू आएगा, चलो h रखो, है ना। यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू बताओ क्या आएगा, 1, है ना, प्लस, नहीं समझ में आ रहा है, 1 आएगा ना, ऐसे समझो ना, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h यस सर। प्लस डॉट डॉट f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इसको क्या लिखोगे, पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 आएगा, प्लस f 1 ऑफ e पे पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h प्लस डॉट 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 e टू द पावर n माइनस 1 n minus 1 h। इंटू h, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब ये जीपी में जा रहा है ना, तो जीपी में जा रहा है तो इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है समेशन के फॉर्म से। तो बताओ क्या होगा, सो सिग्मा के टर्म में दिखाना ना। नहीं नहीं वैल्यू फाइंड करना है इसका, वैल्यू क्या आएगा यहाँ से फाइंड करोगे तो, हालांकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से पता चल जाएगा, यहाँ से फाइंड करोगे तो क्या होगा बताओ।
सिग्मा के फॉर्म में इसको नहीं लिखना है, वैल्यू इवेल्युएट कर लो तो क्या होगा, ये So जीपी में 1 जा रहा है जी। into- yes sir. सो फर्स्ट टर्म क्या है 1 into कॉमन रेशियो बताओ e to the power h, नंबर ऑफ टर्म्स n n है ना। सो e to the power nh माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा e to the power h माइनस 1, राइट है ना, इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, no sir. लिमिट h टेंस टू 0, ये 12th में सिर्फ जरूरत पड़ेगा, ये h हो गया इनटू, अब देखो nh का वैल्यू क्या हो जाएगा e टू द पावर nh का वैल्यू 1 है ना, तो ये तो Yes, 1 हो sir. जाएगा माइनस ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा e टू द पावर h माइनस 1, अब इसका वैल्यू h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो One. e टू द पावर 1 माइनस 1 आ गया आंसर। अगर यहाँ से इंटीग्रेट करके देख रहे हो x e टू द पावर x dx, यहाँ से आंसर e माइनस 1, दोनों सेम आंसर, वेरीफाई कर लेना है ना। लिमिट से बनाना है उसका क्या मीन्स, उसको समेशन के फॉर्म में लिख करके इवेल्युएट करना क्या होगा, और फिर एक डायरेक्टली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन समेशन में दिया हुआ रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन में ले जा करके बनाना, वो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिशन में, आता भी है। ये वाले जो है कि इंटीग्रेशन फॉर्म से तुमको समेशन फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर उसका वैल्यू इवेल्युएट करना, ये सिर्फ और सिर्फ 12th में आएगा। ये जो बताएं तरीका ये सिर्फ 12th में आएगा। आई बात समझ में? तो कुछ हाँ बोलो। So board में ना हाँ हाँ, तो इसमें जरूरत पड़ सकता है सिग्मा आर का n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना जी, r इज इक्वल टू 1 से n, सिग्मा आर स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सॉरी, फिर सिग्मा आर क्यूब का r इज इक्वल टू 1 to n, n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4 होता है ना। 4 yes sir. हाँ, अब इसके बाद और क्या जरूरत पड़ेगा, एक वो ध्यान में रखना, ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1, हो सकता है यही हो जो, बट बहुत कम चांसेज है। अच्छा ये 2 नहीं होता है यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू साइन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इनटू साइन के फॉर्म में साइन होता है राइट, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, कॉस वाले भी यूज हो सकते हैं। तो इसके केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉस हो जाता है राइट, है ना। Yes sir. इस टाइप का भी यूज किया जा सकता है बट वो गिवन रहेगा है ना, याद नहीं रखना है ऐसा कुछ कि 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस इस तरह से जो आएगा इंफिनिटी तक क्या होता है पाई स्क्वायर बाई 12 होता है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इंफिनिटी तक। इसका वैल्यू किसी को याद है? पाई स्क्वायर बाई 6। हालांकि इसका दिया हुआ रहेगा, याद नहीं करना है ये सब, एक ऑड और एक इवन वाले अलग अलग से रहेंगे तो वो भी दिया हुआ रहेगा, ये सब ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अगर ध्यान में रहता है तो ठीक है, कभी जरूरत पड़ा तो यूज कर सकते हो, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक, इसका वैल्यू है ना, इसको ध्यान में नहीं रखना है, वो दिया हुआ रहेगा। ये ध्यान में रख सकते हो कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में e टू द पावर i थीटा और प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2 साइन थीटा, है ना, ये सब यूज नहीं होगा, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा
अपॉन क्या होगा 2 आयोटा। ठीक है, कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाइपरबोलिक वाले का तो यूज नहीं होता, ठीक है। नहीं नहीं, ये सब बहुत कम यूज होगा, बट ठीक है, ये सब किसी नहीं और यूज चैप्टर होगा। में हाँ, ये पढ़ना है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। चलो, तो ये सब ध्यान में मत रखना, ये ध्यान में, ये तो इसका यूज होता है और ये सब तो यूज होता ही है। चलो, जैसे इसको बना सकते हो 0 से 1 रहा x स्क्वायर dx, इसको समेशन के फॉर्म में मींस लिमिट्स में चेंज करके बनाना है, बन जाएगा। सो ट्राई कर। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, सो एन एच इज इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, तो एन एच का यहाँ वैल्यू आ गया 1। अब क्या होगा, लिमिट इसको h टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ, ये ध्यान रखना, a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, राइट। तो इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, h हो गया f ऑफ क्या है 0 का, मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जी h का स्क्वायर, है ना। यस सर। तो ऐसे कर लो, ये तो थोड़ा ज्यादा इजी हो गया, है ना। इसको 1 प्लस 2, 1 to 2 लिख लो, तो a इज इक्वल टू 1 कर लो, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो ये वैल्यू तो स्टिल एन एच इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अब ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना। तो एफ ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, बन जाएगा। अब इसको कैसे Yes, लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 h, अब ये देखो 1 स्क्वायर, हर एक में 1 स्क्वायर प्लस अप टू कितने तक n टाइम्स आएंगे, n टाइम्स प्लस, अब देखो यहाँ से जो आएगा वो 2h वाले टर्म आएंगे, तो 2 इंटू एच कॉमन ले सकते हो, तो 1 स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n माइनस 1 है तो n माइनस 1 प्लस एक हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 4h स्क्वायर, तो ऐसे एच स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया क्या लिखे हैं जो? सो ये तो 0 हो जाएगा ना, बाइनोमियल डाइट यूज करेंगे। बाइनोमियल क्यों नहीं, बाइनोमियल यूज नहीं करना है, सो 1 है प्लस ना। h टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस 2h। नहीं नहीं, बाइनोमियल यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, कभी यूज मत करना, क्योंकि ओके एन एच, एन भी तो आ रहा है ना लास्ट में, मीन्स n माइनस 1 है इंटू एच है, तो 0 अच्छा क्या होगा, NH का फिर इसके वैल्यू 1 पहले होगा। तो n माइनस 2 भी रहेगा ना एच, तो हर एक को तुम 1 नहीं ना ले सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा ना, ये टेंस टू ये इन्फिनिटी है, ये 0 है, तो कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, पर्टिकुलर वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। यस सर। नहीं समझ में आया, फिर तुम अगर एच ले सर लोगे तो आगे यहाँ पे क्या है एच आ गया, फिर टोटल 0 हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट करके देखो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। आई बात समझ में, जैसे किसी एक को ओपन किए हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच को ओपन किए हैं, स्क्वायर है इसका, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 एच, इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, है ना। तो हर एक में देखो, इसको ओपन करेंगे 1 स्क्वायर आएगा, इसमें ओपन करेंगे 1 स्क्वायर आएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अब समझ में आया, क्लियर हो गया, ए स्क्वायर प्लस यस सर। 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट बस दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये तो टाइप 1 का हो गया। टाइप 1 का क्या हुआ कि जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा तो उसको समेशन के फॉर्म में
ये सब जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है। और यूजिंग लिमिट्स क्या कर रहे हैं, वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट। यस सर। और उसको मैच करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना और उसको मिला लेना कि आंसर सही आया है कि नहीं। अब क्या होगा कि सेकेंड टाइप का जो आएगा इसमें समेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। समेशन टू क्या करना है, सिग्मा यूज करके जो भी हो इसको इस तरह से रिड्यूस करेंगे, सिग्मा एफ आर बाई एन और 1/n। यहाँ देखो R1 टू R2, यहाँ से क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्म में जाना है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, वो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में जाना है तो इंटीग्रेशन में जाना है तो सिग्मा को इंटीग्रेशन से, है ना, फर्स्ट सेकंड में 1/n को किसे dx से, थर्ड क्या बोले थे R1/n क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, R2/n क्या हो जाएगा अपर लिमिट, जहां n टेंस टू क्या होगा जी, इंफिनिटी होगा। आई बात समझ में? यस सर। तब तो 1/n क्या होगा, बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, उसको dx लिखा जाता है। 1/n टेंस टू 0 होगा ना जी, टेंस टू 0, यस सर। इसीलिए dx लिखा जाता है। इसके बाद और भी कुछ रिप्लेस किए जाते हैं, r/x, हाँ एक और नहीं लिखा, r/n को x से, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो वहां से लिमिट्स में एक तो है समेशन में करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, समेशन के फॉर्म में दिए हुए रहेंगे, तुमको इस तरह से क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, s इज इक्वल टू 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n² प्लस डॉट 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 n-1/n²। अब इसको बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, समझ में आ गया ना? सर इसका सर समेशन इंटीग्रेशन वाले वाला और टर्म इस क्या बोले? सर समेशन वाले और इसमें डिफरेंस क्या, वो लिमिट का ही आ रहा है बस। एक मिनट, देखो डिफरेंस, हाँ क्या होगा, डिफरेंस है कि लिमिट्स के वहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसको तुमको लिमिट्स में ले जाना है ना, उसको लिमिट्स में ले जाना है। सर, और n का यहाँ पे समेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और इसको इंटीग्रेशन वाले में, डेफिनिट इंटीग्रेशन में रिड्यूस करना है। बेसिकली इसी टॉपिक को बोलेंगे इंटीग्रेशन, जो लिखाया ऊपर, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम। हेलो, यस सर। ठीक ना, डिफरेंस समझ में आया? इंटीग्रेशन के फॉर्म में रहेगा, उसको समेशन में ले जाना है, यहाँ पे So- समेशन के फॉर्म में रहेगा, दोनों उसको ऑपोजिट है। इंटीग्रेशन, हाँ सर n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना यहाँ पे? हाँ, n टेंस टू इंफिनिटी रहेगा। तो 1/2 1/2, हाँ जी, मेरा। हाँ 1/2 आएगा। क्या करोगे, पहले तो तुमको इसी फॉर्म में ले जाना है कि 1/n आना चाहिए, है ना, तो 1/n आ जाएगा, तो इसको s को लिख रहे हैं तो 1/n कॉमन ले लिए, वो तो एनी हाउ तुमको बाहर करना ही पड़ेगा। अब लिखेंगे क्या, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा n-1/n। आई बात समझ में? अब इसको लिख सकते हो, देखो r/n के फॉर्म में, तो वही हो गया s इज इक्वल टू 1/n सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे r/n, ठीक है। अब ये हो गया r इज इक्वल टू 1 to n-1 तक जा रहा है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अब देखो ये हो जाएगा dx, राइट, सिग्मा को इंटीग्रेशन से
आर बाई एन है, सिंपली इसी के फॉर्म में जा रहा है, तो आर बाई एन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, लोअर लिमिट 1/n, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, n माइनस 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 हो जाएगा, तो 0 to 1, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 1/2, है ना, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल 2, इसमें AC इज इक्वल टू एन बाई, एन टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, है ना, प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन बाई 2n स्क्वायर बनेगा। यस सर। 2n स्क्वायर आ रहा है ना जी, 2n होना चाहिए लास्ट टर्म, नहीं 2n sir. स्क्वायर, ठीक है ठीक है। तो n प्लस n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर। तो प्रॉब्लम नहीं ना, ओके। अब क्या इसको करोगे, पढ़ेंगे ऊपर वाले का tan इनवर्स 1 बाई इक्वल एन, टू 1 से n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1/1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 2/n का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/1 प्लस n/n का होल स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर। तो इसको लिखेंगे sir. सिग्मा, एक मिनट, डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं ना, इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ तक चला जाएगा जी, 1 तक चला जाएगा, अपर लिमिट कहाँ तक, 1 तक, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, यही ना, यस सर। पाई tan बाई इनवर्स 4 आ रहा है, हाँ। पाई बाई 4 ना, यस सर। ओके। तो अब देखते हैं, कुछ होमवर्क दे दूंगा, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए, यहाँ पे AC इज इक्वल टू 1 to the power p plus 2 to the power p plus 3 to the power p plus dot 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 n to the power p upon n to the power p plus 1, एक ये हो गया। सेकंड में सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n minus 1 1/4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर स्क्वायर रूट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लेना दोनों में, ठीक है, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। अब जो बच जाएगा थर्ड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई 2n इंटू साइन 2π/2n इंटू साइन 3π/2n, इसको कैसे बनाओगे, लॉग लेंगे। एग्जैक्टली लॉग लेकर के n-1 π/n, है ना, वो कैंसिल आउट हो गया बेसिकली, इसमें लॉग लेकर के बना लेना। इसका जो आंसर आएगा, आंसर 1/4 आएगा, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज बच गया, एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। होमवर्क में इनइक्वालिटीज तो छोड़ना पड़ेगा ना, अच्छा एक बार देख लूंगा, है ना, होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद कल का भी PDF सेंड करना है, तो वो हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा। थोड़ा इनइक्वालिटीज के बाद गामा फंक्शन, हालांकि ये पढ़ना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला बता दूंगा, क्योंकि JEE मेन में पूछा गया था एक क्वेश्चन फिजिक्स में, हालांकि उसका यूज था।
गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, सिर्फ फॉर्मूला। हालांकि ये सब एक ही बार अभी पूछा गया है, शायद लास्ट ईयर पूछा गया था, उस कॉन्सेप्ट का यूज था वहां पे। उसके बाद वालिस फॉर्मूला, ये तो इसका तो यूज होता है, ये रिडक्शन से यूज आता है इसका फॉर्मूला। और ये दोनों नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी देख करके जाना, सिंपल है फॉर्मूला, जस्ट याद रखना है। अल्फा फंक्शन होता है। क्या क्या? अल्फा नहीं, फंक्शन अल्फा फंक्शन नहीं होता है, बीटा एंड गामा फंक्शन है पढ़ना, अल्फा फंक्शन नहीं होता है ऐसा कुछ। ये इंजीनियरिंग में जाओगे तब ये पढ़ना है, ठीक है। सर तो फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया, सिर्फ यही टॉपिक है अब रह गया। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा, यस सर। है ना। चलो ठीक है, होमवर्क में ठीक है, चलो चलो, बाय बाय, Thank you, गुड sir. नाइट। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।